तुम कौन होता है मुझे पूछने वाला कि मुल्क से प्यार नहीं करता, ये करता है वो करता है ऐसा करता है। अरे मुल्क से हम प्यार ना करें तो और कर कौन सकता है? कौन कर सकता है? यह हिंदुस्तान तुझसे नहीं छीना गया, यह हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी तुझसे नहीं छीनी गई, गया तो मेरा है। चमन तो उजड़ा मेरा था, मैं था यहाँ का तख्ते हुकूमत पे विराजमान, मैं था मैं। और 1-2 साल नहीं, अभी जो तो 75 साल की आज़ादी मना रहे हैं, हिंदुस्तान का क्या हाल है देख रहे हैं। 1-2 साल नहीं, तकरीबन 900 साल, तकरीबन 900 साल हम रहे। अंग्रेज तो हमारे ज़माने में आया, दौरे जहांगीरी में आया, ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी साथ में लेके आया, खोला बाद में आके, मगर बिजनेस के लिए ही आया और जहांगीर से इजाज़त लेकर आया। मगर उस दौर में उसकी बस ठंडा रहा, उस दौर से चला हजरत औरंगजेब तक ठंडा रहा, हिम्मत न कर सका कि हिंदुस्तान में सबको मारे। लेकिन जब हमारे ही तारीखियों में डूब गए, शराब नोशियों में डूब गए, ऐशो इशरत में डूब गए, मौजो मस्ती में डूब गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत का रुख मोड़ दिया। और जब रुख मोड़ा तो फिर अंग्रेज अपना क्या करने लगा, पर मारने लगा। ये तेरी हुकूमत नहीं है, तेरा ज़माना नहीं है। इसलिए तो हम ये देखते हैं कि जब हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सबसे आगे कोई नजर आता था तो वहीं आज का जो चड्डी वाला है, चड्डी वाला जो बड़े दावे करता है, ये चड्डी वाले कहाँ नजर आ रहे थे? अंग्रेज के चमचे और पिट्ठू बने हुए थे। आओ तारीख उठाओ, 1857 से पहले ही जंगें हुई हैं। पहला जंग अंग्रेज के खिलाफ कलकत्ता की सरजमीन पर सिराजुद्दौला सबसे पहले आगे बढ़े और उससे जंग की। फिर दूसरा सरजमीन कर्नाटक पर हजरत टीपू सुल्तान अली रहमान, दूसरी लड़ाई यहाँ लड़ी गई। अंग्रेज का तो वहीं कमर टूट गया था, अपनों ने धोखा दिया। हर दौर में हमारे ही बिकते हैं, बिकने वाले कल भी थे आज भी हैं, और अच्छे दिखते हैं, कहते हैं आओ सब एक हो जाए, और अंदर से वो RSS से मिल जाता है, आओ किसी और से मिल जाता है, ज़मीर का सौदा ईमान का सौदा कर लेता है। इसलिए करबला वाले की आवाज़ ये होती है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है, मेरा मुस्तफ़ा मेरे लिए काफ़ी है। वो दौर फिर लड़ाई चलती रही है। फिर दौर आया है अल्लामा किफ़ायतुल्लाह काफ़ी का, फिर दौर आया है मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा का। ये अबुल कलाम आज़ाद के नाना तो हैं, मगर नाना कुछ और है, नवासा कुछ और है। यहाँ नहीं, वो करबला वाला मिशन नहीं है, जो मिशन नाना ने दिया था वही करबला में नवासे ने बरकरार रखा। बरेली का नवासा नहीं है कि जो नाना ने दिया था वही नवासे ने बरकरार रखा। और ये मैं नहीं कहता हूँ, खुद नाना जान ने कहा, जब मिस्र से पढ़कर ताजुश्शरिया आए, जब ताजुश्शरिया मिस्र से पढ़कर आए, जब इस्तिकबाल में लाए गए, स्टेशन से मुफ्ती आज़म खुद ही लेने गए थे, और मुफ्ती आज़म हिंद ने जब देखा है तो कहा बड़े बड़े मिस्र जाते हैं मगर कुछ से कुछ हो जाते हैं, कुछ और ही रंग चढ़ जाता है। मेरा बेटा जो मुझसे लेकर गया था वही लेकर वापस आया है, वही वापस लेकर आया है। किसी का रंग नहीं, ये तो रजा का रंग चढ़ा था तो चढ़ा हुआ नजर आ रहा है, और उसमें ज्यादती आ गई है और रंग तीखा हो गया है। जो नाना वो मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा जो उस वक्त के बादशाह आलम सानी उसके दरबार में आना जाना था, बल्कि कहते हैं ये मुजफ्फर शाह बहादुर अलैहि रहमा का ज़माना है, वहाँ जाना आना था, फर मशवरे होते थे। फिर दूसरा बहादुर शाह जफ़र अलैहि रहमा, और उसके बाद कहाँ अल्लामा फजल हक खैराबादी, उनका कुफ जो है फतवा शाही हुआ।
उससे पहले अब्दुल अजीज मुरादाबादी, अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा। याद रखो, इसका नाम वहाबी भी लेता है, मगर ये वहाबी नहीं, ये अहले सुन्नत के बड़े अमीर थे। अरे वहाबियो, तू आज भी मजबूर है, मेरे कायद को अगर नाम नहीं लेगा तो तेरा झूठ भी झूठ होके रह जाएगा। सब फतवा दिया, आज भी मौजूद है। उसके बाद उसी ज़माने में रहमतुल्लाह किरानवी, सैयद अहमदुल्लाह मद्रासी, ये सब शामिल थे, जंग में लड़ रहे थे और जासूसी की कमांडरी दी गई थी अली रज़ा को। कौन अली रज़ा? कौन अली रज़ा? आला हजरत के दादा को, आला हजरत को के दादा को कमांडरी थी। वो घोड़े सप्लाई करते थे मुजाहिदीन को और ये देते थे और सारी खबरें लाते थे, कौन कब कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, क्या कहा रहा है, और अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहे थे अल्लामा नकी अली खान। एक नहीं, बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, एक नाम नहीं, हज़ारों नाम है। और आप इल्म उससे का पढ़ाए जाते हैं इदारे में, इनायत अहमद काकोरवी अलैहिर्रहमा, वो भी उसमें शामिल है। 1857 से पहले अंग्रेज की नानी दादी सब याद दिला दी गई। उलमा को फांसी दिया गया, दरख्तों पे लटकाया गया, जजीरे एंड मान भेजा गया, गोलियों से भून दिया गया, तौप चलाए गए, मगर ये कारवा था, ये हुसैनी काफिला था कि बढ़ता ही चला जा रहा था। जितने खून बह रहे थे, जलाल और जज्बा उतना ही आगे बढ़ रहा था। वो तंग आ गया था, आजिज आ गया था, उसके दांत खट्टे हो गए थे। चोर लोग तो उसी के साथ था, ये वहाँ बड़ा देवबंदिया सब उसके साथ था। उसकी चोरी पकड़नी है तो पूछिए कि सैयद अहमद राय बरेली ने जंग जो लड़ी कहाँ लड़ी, वो भी कहने पे मजबूर होगा, अफगान के बॉर्डर पे लड़ी। किससे लड़ी? कहा पंजाबियों से लड़ी और अफगान मुसलमानों से लड़ी। कहा अरे लड़ रहा है उससे और जंगे आज़ादी का मुजाहिद कैसे हो गया? जैसे आज का RSS, आज का RSS, इसका गुरु घंटाल चमचे माफ़ी मांग रहा था, जूते साफ कर रहा था और उसकी जी हुजूरी कर रहा था। वजह क्या था? इसका कुछ तो था नहीं। अगर हुकूमत थी तो अहले ईमान की थी, अगर हुकूमत थी तो अहले हक की थी, और हर तरफ बोलबाला हो रहा था तो मुसलमानों का बोलबाला हो रहा था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खून बहे, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, खून बहे। किसने खून दिया? ये जो आप दौर बता रहे हैं बहुत बात के दौर है। फिर एक दौर आया, खट्टे तो हो गए थे, अब जंगें नहीं हो रही हैं, अब तहरीकें चल रही हैं, जिसमें गांधी भी घुसा। क्या है? हाँ, सब आ गया, पटेल भी आ गए, सब आ गए। फिर लेगी अलग बन गया, कांग्रेसी अलग बना, वही दौर है। उस दौर में आओ, महारारा उस तहरीक में शामिल है, कछोछा उस तहरीक में शामिल है, बरेली उस तहरीक में शामिल है। आज भी दस्तावेज़ात मौजूद हैं, तहरीरें मौजूद हैं, एहतजाज के रिपोर्टें मौजूद हैं, इसलिए कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तहरीकें चल रही थी। किफ़ायत अली, मुफ्ती किफ़ायत अली, कहाँ? फरंगी महल्ली, अब्दुल बारी फरंगी, हज़रत अब्दुल बारी फरंगी महल्ली, ये सब उलमाए अहले सुन्नत हैं जो इस तहरीक में शामिल थे। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के ये खुलफा सदरुल फ़ाज़िल है, ये सदरुल शरिया है, ये जो है ना सैयदुल उलमा है, ये सैयदुल उलमा है, ये हसनुल उलमा है, ये सब उसमें शामिल थे। तहरीकें चल रही थी, अलग अलग जमातें बनी हुई थी, कहीं जमात रज़ाए मुस्तफ़ा तो कहीं उसकी शाखें बनी हुई हैं। कोई कलकत्ता में एहतजाज कर रहा है तो कोई कहीं और एहतजाज कर रहा है। टाइम हो गया, दुरुशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना दर हकीकत हिंदुस्तान की आज़ादी, मुल्क की आज़ादी की खुशी आपको होनी चाहिए, इसके हकदार आप हैं, मनाइए खुशी। कहा खुशी क्यों मनाऊं, आज़ादी तो छिन चुकी है। नहीं, वक्त आने दो, पता चलेगा, जब हमारा खून रंग लाएगा तो सबको समझ में आ जाएगा कि
आज़ादी दिलाने वाला और अपने सीने पे गोलियां खाने वाला कौन था? अरे कोई ऐसी मिसाल नहीं देते, हम ही थे। हमको पाकिस्तानियों से मिसाल मत दो। जब पाकिस्तानी टैंक लेकर बहुत करीब आ चुका था हिंदुस्तान के, तो अब्दुल हमीद बनकर मैंने खुद जो है टैंक उड़ा दिया और अपने मुल्क के वक़ार को बचा लिया। हम ऐसे हैं। तुम्हें सर्टिफिकेट देने और लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सर्टिफिकेट, और ये भी मत सोचना कि हम तुमसे डर चुके हैं। हाँ, जुल्म के हथियार चलाओ, जुल्म जितना बढ़ेगा उतना ही मज़ा आएगा। इसलिए कि जब जुल्म आखिरी सीमा को पहुंचता है तो सिर्फ फिर जुल्म के पंजा मुड़ोड़ने के लिए हौसले जवान हो जाते हैं। सिर्फ हम तड़पेंगे नहीं, हम नहीं तड़पेंगे, तुम भी तड़पोगे। इसलिए हम कहते हैं तुम भी जियो और हमें भी जीने दो। खैर, हिंदुस्तान की आज़ादी, और फिर गांधी के पास मौलाना मोहम्मद अली जौहर आए और कहा, करम जी, गांधी जी, ऐसे मुल्क आजाद नहीं होगा। अब भारत को आजाद कराना ही कराना है। अब मेरा हिंदुस्तान को आजादी दिलाना ही दिलाना है, भारत को आजादी दिलाना ही है। अब मैं शेर कहने जा रहा हूं, एक ऐसा इनकलाबी शेर कि बंगाल की खाड़ी से लेकर कश्मीर की घाटियों तक एक इनकलाब आएगा सरफरोशों का। इसलिए कि जवान के खून बह रहे हैं, अब देखा नहीं जाता। माएँ बेवा हो रही हैं, अब देखा नहीं जाता। हमारी बेटियों का चमन उजड़ रहा है, अब देखा नहीं जाता। अब देखा नहीं जाता, बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अब एक ही हथियार बाकी है कि करबला की याद दिलाई जाए, करबला वालों को हुसैनियों की तारीख बताई जाए। करबला वालों को जब हुसैनियों की तारीख याद आएगी, जब करबला की तारीख दोहराई जाएगी, तो मेरा हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा। और उस वक्त कहा कि अरे जल्दी कहो ना, कहा वक्त आने दीजिए। उसी वक्त जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये नहीं सोचना कि हम भारत को नहीं पढ़ते। अरे हम भारतवासी हैं, भारतवासी हैं और असली टनाटन है। इसलिए हम ऐलान नहीं करते हैं। ऐलान करने की तो उसे जरूरत होती है जो झूठा होता है, प्रचार करके दिखाता है। मैं संखिया मत दिखा, संखिया तेवर मत दिखा, जी वरना एक भी होता है ना तो हजारों के तमाशे लगा देता है। जी और जीने दे, मुल्क को सलामत रहने दे। मेरा खून बहा है इस मुल्क में। इस मुल्क पे अगर आँच आया, अगर इस मुल्क को बिगाड़ने की कोशिश किए, अगर ये मुल्क टूटने पे आया, तो मुल्क तो नहीं टूटेगा मगर तुम टूट जाओगे। मुल्क का वकार तो नहीं जाएगा मगर तेरा वकार खाक में मिल जाएगा। इसलिए कि हम कोई और नहीं है, हम हुसैनी है जो जान देना जानते हैं और अपनी हिफाजत भी करना जानते हैं। मुल्क आज़ाद हुआ, बताओ तो कैसे आज़ाद हुआ? हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, मुल्क आज़ाद हुआ कैसे? क्या अंग्रेज भाग गया? आपने लाठी लेके भगा दिया? क्या आपके हथियार से भाग गया? नहीं, दीवानों से परेशान हो गया। दीवानों ने परेशान कर दिया। अंग्रेज तेरे को जाना ही पड़ेगा और पूरा बोरिया बिस्तर समेट के जाना पड़ेगा। इसलिए कि अब हुसैनी बेदार हो चुका है। अब तो हम मरेंगे या अपना मुल्क आज़ाद कराएंगे, दो ही फैसला। अब तो सिर्फ कोई सीरत नहीं। पूछो जरा कौन गया था गोलमेज कॉन्फ्रेंस में? ये कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था। अंग्रेज भागा नहीं था, अंग्रेज यहाँ छोड़ के गया नहीं था अपना सब सामान। हाँ, परेशान हो गया था, वो भी रास्ता तलाश कर रहा था कि मैं किससे मेरा पाला पड़ गया है। अरे सुनो, कल का अंग्रेज भी भागा और आज का भी अंग्रेज भागा है। अभी अमेरिका अफगान छोड़ के भागा नहीं है, अफगानियों पे कब्जा नहीं कर सका, कंट्रोल नहीं कर सका, बर्बाद होके भागना पड़ा। इसलिए कि हुसैनी जब आगे बढ़ता है ना तो अपनी जिंदगी से खेलता है। उसे जिंदगी से खेलने में मजा आता है। क्या आता है? मजा आता है।
तुम जिहादी फसादी कहते रहो, हम जिहादी भी नहीं फसादी भी नहीं, मगर मुल्क पे आँच आया तो हम जिहादी भी हैं और फिर हम फसादियों को फसाद के मिटाने वाले भी हैं। ये मुल्क मेरा है, संविधान मेरा है, इस पे आँच नहीं आना चाहिए। और हम इस्लाम से तो बेपनाह प्यार करते हैं, इस्लाम तो मेरी ज़िंदगी है, मेरी रूह है, मेरी जान है, मगर इस्लाम ने कभी मुल्क को मत मानो ऐसा हमें सिखाया ही नहीं है। इस्लाम तो सिखाता है जहाँ रहो है उसकी हर चीज़ का ख्याल रखो। खैर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुल्क कैसे आज़ाद हुआ? मीटिंग हुई लंदन में, क्या करना, परेशान हो चुका था, क्या करना। वहाँ कौन गए थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। नोट करो, नोट करो, आखिरी वक्त भी कोई ये वो फला फला नजर नहीं आया। मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा, कौन है मोहम्मद अली? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, टनाटन सुन्नी का नाम है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। आज जिसे बरेलवी कहा जाता है उसका नाम है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। इसलिए तो कहा कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इसलिए कि हुसैनियों को तो हमेशा करबला ही याद आता है। गए और कहा, कॉन्फ्रेंस जब शुरू, कॉन्फ्रेंस के दरमियान कहा क्या अंग्रेज ऐ गोरी चमड़ी वाले सुन ले, अब मौलाना मोहम्मद अली जौहर लंदन पहुंच चुका है। लंदन नहीं जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा, चाहे 2 गज जमीन दे और मुझे मारकर मेरी कब्र यहीं बना दे, या मेरे मुल्क को मुझसे मेरा मुल्क छोड़कर तू चला जा और मेरे मुल्क को अपने पंजे से आज़ादी दे दे। और गए कहा कोई सवाल ही नहीं है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर यहाँ से चला जाए। काट सर, काटना है काट, सीने पे छाती पे गोली बरसाना है बरसा, तो अब चलाना है चला, सोहबतें जेल की सोहबतें देनी है दे, हम भी अपनों के पास चले जाएंगे और यही लंदन में मेरी कब्र बने, ताकि जब भी ये कब्र देखे हुसैनी तो अंग्रेज सुन ले तेरा दास्ताने जुल्म से याद आए और फिर वो तड़पे और अपने वतन को आज़ाद कराए। अंग्रेज़ों ने कहा, दुरूशी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मोहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अंग्रेज़ों ने कहा ठीक है, मुआहदा हो गया। क्या हो गया? मुआहदा हो गया और हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। तो बताओ आज़ादी हिंदुस्तान को किसने दिलाया? किसने दिलाया? अरे आज़ादी हमने दिलाया है। इसलिए हम कहते हैं आज तेरी किस्मत का, आज पे जो तारा है हिंद की ज़मीन तुझ पर, ये करम हमारा है।